की हो गया जट्टा की हो गया, तेरी माँ दी तलाशी लेनी क्योंकि बापू साडा गुम हो गया। स्कैम। इलेक्शंस 2024 ख़त्म हो चुके हैं। इंडिया में लोगों को ये शब्द बड़ा पसंद आ गया है, स्कैम। थैंक्स टू सोनी लिव, जिन्होंने स्कैम 1992 दिखाया, अब्दुल करीम तेलगी साहब के स्कैम दिखाए। आज हिंदुस्तान में कुछ भी बात हाथ से अगर निकल जाती है तो उसके लिए कह दिया जाता है कि स्कैम हो गया। ऐसे ही एक नया स्कैम आया हुआ है जिसको कह रहे हैं नीट स्कैम। अब वैसे तो ये मेडिकल स्ट्रीम के क्वेश्चंस हैं, मेडिकल की तैयारी वाले बच्चों के लिए है, और हम ठहरे कॉमर्स के। बट यहाँ पे हमारा लिंक है इससे, क्योंकि जहाँ हम आसपास रहते हैं वहाँ आसपास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डॉक्टर्स हैं। पूरे हिंदुस्तान के बाहर से जो डॉक्टरी करके आता है उसको हिंदुस्तान में एक एग्ज़ाम देना पड़ता है टू गेट क्वालिफाइड डिग्री एज ए डॉक्टर, टू बी अ कॉल्ड सो कॉल्ड डॉक्टर इन इंडिया। आइए थोड़ी हिस्ट्री आपको बता देते हैं इसकी। अगर आप हिंदुस्तान में अपनी स्कूलिंग के बाद मेडिकल स्टडीज़ करना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट जो आपको लगती है उसकी कीमत है 1 करोड़ रुपया। दैट्स राइट। और यही अगर आप किसी भी नेबरिंग कंट्रीज़ में चले जाएं, चाइना, रशिया, यूक्रेन, तो यहाँ पर आपको 25 लाख के पैकेज में रहना खाना पीना समेत डिग्री के साथ आपको ग्रेजुएशन हो जाती है आपकी। उसके बाद आपको इंडिया आना होता है। यहाँ पर आती है गेम। टू बी अ सो कॉल्ड डॉक्टर इन इंडिया यू हैव टू गिव अ एग्ज़ाम। हिंदुस्तान की सरकार के हिसाब से अगर आपको हिंदुस्तान में डॉक्टर कहलाना है तो आपको एक एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं और तभी आप डॉक्टर कहलाए जाते हैं। इसके बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। एलन, मिस्ट, MCI गुरुकुल, डेम्स, ये सारे कोचिंग्स करवाते हैं स्टूडेंट्स को, जो आगे जाके एग्ज़ाम देते हैं और फिर डॉक्टर कहलाए जाते हैं। अब मेरे से पूछा जाए एज अ लेमन तो मैं तो ये कहूँगा कि जो कुछ साल पहले इंजीनियर्स का हाल हुआ था इंडिया में, वही आज डॉक्टर्स का हाल हो रखा है। या तो ये सरकार का कोई लूप होल है, या सरकार के पास जॉब्स ही नहीं है, या कोई आउटसाइडर है जो सरकार को डिफेम करने के चक्कर में इतने फ्रीक्वेंटली हमारे देश में एग्ज़ाम्स पेपर्स लीक हो रहे हैं। सिर्फ नीट के नहीं, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक देखा जाए तो बहुत सारे सरकारी एग्ज़ाम्स के पेपर लीक होते हैं, जिसकी वजह से साल दर साल भर्तियां लेट होती जाती हैं और बैकलॉग्स पे बैकलॉग्स बढ़ता जाता है स्टूडेंट्स का। दैट्स राइट। अगर कहा जाए तो ये नीट का स्कैम नहीं होगा, ये होगा वैकेंसीज़ का स्कैम, जॉब्स का स्कैम। अगर हिंदुस्तान में जॉब्स हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कोई स्कैम होना चाहिए। और अगर जॉब्स ही नहीं होंगी तो साल दर साल ऐसे ही पेपर्स लीक होते रहेंगे, और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बहुत ऐसी फैमिलीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं जो अपने घर परिवार के प्रॉपर्टीज़ से लेके क्या क्या लगवा के अपनी स्टडीज़ के लिए लोन्स लेते हैं ताकि उनकी ग्रेजुएशन पूरी हो, वो एक एग्ज़ाम्स दें और वो क्लियर करके अपनी जॉब्स पाएँ। सिर्फ उस जॉब के भरोसे पे फैमिलीज़ अपना बहुत कुछ लगा देती है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, और फिर एक एग्ज़ाम लीक हो जाता है और साल के लिए बात दब जाती है या बात आगे बढ़ जाती है। बाकी हमारा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। नाम है मेरा अनुज आहूजा और शहर है मेरा नई दिल्ली, लाहौर स्टूडियो। Cheers.